हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि V2 और V3 कैसे बनाया जाता है, यानी V2 और V3 बनाने का नियम। ये चीज को इसमें कवर किया जाएगा इस वीडियो में, तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा और सीखेंगे। और इसका रूल्स जो है ये अगर पता चल जाए तो आप किसी भी वर्ब फॉर्म्स को क्लियर करने में और करेक्ट वर्ब फॉर्म्स आप अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या कॉमन एरर को कवर करना हो, तो वहां में भी आप एकदम करेक्ट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं। जनरली वर्ब्स जो होते हैं उसका बेस फॉर्म में डी या एडी को सफिक्स मतलब जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। जनरली कोई भी वर्ब फॉर्म्स होता है उसमें आप डी या डी जोड़कर उसका V2 और V3 बना लेते हैं। तो ऐसे वर्ब को जो है रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इस टाइप के जो भी वर्ब्स होते हैं उस तरह की उसको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है, यानी जिस वर्ब में डी या एडी सफिक्स आप जोड़ देते हैं तो उसको जनरली आप क्या बोलिएगा, रेगुलर वर्ब, राइट। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं वर्क, 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 अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नोट में देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इरेगुलर वर्ब्स के V2 और V3 फॉर्म्स नहीं होता है। किसी भी इरेगुलर वर्ब का जो वर्ब फॉर्म्स जो होगा वो V2 और V3 नहीं होता है। सॉरी, अलग अलग इसका होता है, अलग अलग टाइप्स के इसका होगा। इरेगुलर वर्ब्स के V2 और V3 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। रेगुलर वर्ब में सेकंड पॉइंट देखेंगे। रेगुलर वर्ब में डी या ईडी जोड़ते वक्त कुछ बातों में ध्यान रखनी पड़ती है, यानी कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें डी या लगाएंगे किसमें ईडी लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता, क्या नहीं रहता है, ई। जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसमें आप ईडी सफिक्स जोड़कर उसका V2 और V3 बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें ईडी या ईडी जोड़कर आप उसका V2 और V3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हेल्प है तो हेल्प का हेल्प हो गया, हेल्प हो गया। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। आप देख रहे हो कि ये जो भी वर्ब यहाँ है इस वर्ब के अंत में ई नहीं है, राइट, ई नहीं है। यहां भी वर्ब देख रहे हैं तो इसमें ई नहीं है, लास्ट लेटर ई नहीं है। तो इसमें जो है ईडी जोड़कर इसका V2 या V3 बनाया जाता है। तो जनरली अब जो है ना आपको 200-250 वर्ब फॉर्म्स की एक लिस्ट जो याद करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा अब इजी हो गया कि अब यहाँ पे रूल्स आपको पता चल गया। तो कोई भी वर्ब सिर्फ वर्ड याद करना जरूरी है। तो उसका फॉर्म्स जो है यानी V2 और V3 में जो कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, अब नहीं होनी चाहिए। यानी दिमाग में अब सेव हो गया कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई नहीं होता है तो सिंपल से उसमें ईडी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईडी। तो वर्क, वर्क, वांटेड, वांटेड, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। यहां कहा जा रहा है कि रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट में क्या, कॉन्सोनेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, वाई। तो वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है, राइट। उसमें क्या जोड़ा जाता है, ईडी जोड़ा जाता है। तो जब उसमें ईडी जोड़ दीजिएगा तो सिंपल है, उसका V2 और V3 बन जाएगा। जैसे ड्राई है तो देख रहे हैं कि ड्राई में जो है ये आर जो है कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के साथ वाई भी उसमें ऐड हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है। तो रूल्स आपका कह रहा है कि वाई को आई में बदल दो और उसमें ईडी जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा, V2 और V3 तैयार हो जाएगा। तो ड्राई, ड्राइड, फिर ड्राइड, ट्राई, ट्राई, ट्राइड, डिनाइड, 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 कैरी, कैरिड, कैरिड। ऐसे आप सिंपल में कोई भी वर्ड अगर हो, कोई भी वर्ब हो और उस वर्ब के अंत में वाई हो और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका जो V2 और V3 बनाने का जो नियम है, सिर्फ उसमें ईडी या उस वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, V2 और V3। लेकिन जब रेगुलर वर्ब के अंत में वॉवेल प्लस वाई हो, वॉवेल प्लस
वाई हो। लेकिन जब कोई ऐसा वर्ब हो जिस वर्ब के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के जस्ट पहले क्या हो, वाई के जस्ट पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उस वाई में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। जो वाई है ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो प्लुरल बनाने के लिए इसमें आई को चेंज नहीं किया जाता, या आई में उसको नहीं बदला जाता है। जैसे आप ऊपर के रूल्स में देख रहे हैं कि ड्राई है, तो इसका कॉन्सोनेंट बनाने के लिए जो है ड्राइड किया गया। हाँ, तो वो कंडीशन में यहाँ नहीं होगा। प्ले है, तो इसके जस्ट पहले वॉवेल होने के कारण इसमें आप वाई को आई में नहीं बदल रहे हैं, तो प्ले प्लेड प्लेड, प्रे प्रेड प्रेड ऐसे बोलते हैं। इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा कि अगर कंसोनेंट के साथ वाई जुड़ा हुआ, तो इस वाई को आई में चेंज करके इसमें ईडी लगा के आप इसका V2 और V3 बना सकते हैं। और जो भवेल के साथ अगर वाई जुड़ा हुआ हो किसी भी वर्ब में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी सिंपल सी बात है कि नो चेंज इसमें होगा। राइट, तो ये कॉमन सी बात है, इस पर ध्यान देना जरूरी है सभी को, जो भी +2 की तैयारी कर रहे हैं या आगे की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब बातों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो यही तो आपकी कॉमन एरर में आता है, और ये छोटी छोटी चीज जो है दिमाग पे नहीं रखने से रिजल्ट आपका हो सकता है कि ना हो। हाँ, तो ये सारी चीज को कवर करते रहिए। ग्रामर जो है ना, ग्रामर तो नियम का ही भंडार है, उसमें बिना, अगर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने का ढंग नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और उसको अरेंज करने के लिए रूल्स पढ़ना पड़ता है, रूल्स को माइंड में रखना पड़ता है। और वो फॉर्म्स तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, पूछो मत। ये जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब हो, कोई अगर सिलेबल वाले वर्ब हो, रेगुलर वर्ब, तो उसके अंत में कंसोनेंट +1 वॉवेल हो, एक कंसोनेंट हो लास्ट में, और उसके साथ एक वॉवेल जुड़ा हुआ हो, फिर कंसोनेंट आएगा, यानी सीवीसी। आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सीवीसी रहता है किसी सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में। अगर सीवीसी रहता है, यानी कंसोनेंट +1 वॉवेल प्लस कंसोनेंट, अगर ये चीज होता है, तो उसका उसमें V2 और V3 कैसे बनाया जाएगा, तो उसके अंत में, तब उसके अंत में सॉरी अंतिम लेटर्स को जो है आप डबल कर दीजिए। ठीक है, फिर एक बार ध्यान से इस रूल्स को पढ़ लीजिए। जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट +1 वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो उसके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद ही ईडी सफिक्स जोड़कर उसका V2 और V3 बनाया जाता है। कोई डाउट? इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए। जब भी कोई सिलेबल वाली रेगुलर वर्ब के अंतिम लेटर जो है वो कंसोनेंट हो, और कंसोनेंट के साथ साथ उसमें वॉवेल जुड़ा हुआ हो, और फिर कंसोनेंट हो, यानी सीवी सी हो, तो अंतिम लेटर को डबल करके उसमें ईडी जोड़ा जाता है। जिस तरह से पैट वर्ड है, PAT, बार है, रॉब है, बेग है, तो ये जो है ना सिलेबल वर्ड है, तो पैट यहां पे दिख रहा है आपको, पैट, बार, रॉब और बेग। तो इसमें क्या किया गया है कि देख रहे हैं ना, टी जो है इस वर्ड का लास्ट क्या है, टी, यानी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट प्लस यहाँ पे क्या है, वॉवेल, और फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जा रहा है। उसी तरह से कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, हाँ, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। तो इस तरह की जब भी कोई वर्ड आए, तो पहले जो है लास्ट का जो लेटर उसको डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद उसमें ईडी जोड़ दीजिए, आपका V2 और V3 सेम होगा। ठीक है ना, जैसे पैट, पैकेट, पैकेट, बार, 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 रॉब्ड, रॉब्ड, ठीक है ना, रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, बेग, बेग, बेग्ड, ऐसे। तो इसका नोट भी है, तो उसको क्लियर आप कर लीजिए। राइट, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस आ रही है, जो भी वर्ड्स आता है, तो जैसे नोट में हम बता रहे थे कि नोट में अगर एक्स हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी कोई ऐसा सिलेबल वर्ड है, अगर उसके अंत में एक्स लगा है, तो ये जो रूल्स जो है वो इसमें अलाउ नहीं हो। जैसे टैक्स है, तो टैक्स को एक्स को डबल नहीं किया जा सकता है, तो टैक्स, टैक्स, टैक्स ऐसे हो जाएगा। ये एक और नोट में याद रखिएगा,
अगर बीच में दो वॉवेल लेटर हो, तब भी ये नियम लागू नहीं हो सकता है। जैसे सीट है, तो यहाँ पे टी जो है इसको डबल नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तो सीट, सीटेड, सीटेड, राइट। अब देखिए लुक में और सिट में भी दो, बीच में दो वोवेल है, तो उसको यहाँ पे जो लास्ट वाला लेटर है उसको आप डबल नहीं कर सकते हैं। लुक, 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 कुक, कुक, कुक्ड, क्लीन, 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 ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट रूल्स में आइए। यदि रेगुलर वर्ब दो सिलेबल का हो, दो सिलेबल्स का हो, कितना हो, दो, और अंतिम सिलेबल जो है यानी सीवीसी से जुड़ा हुआ हो, सीवीसी से वो पूरा होता हो, ठीक है, तथा स्ट्रेस्ड हो, यानी उस वर्ड पे स्ट्रेस किया जा रहा हो, तो उसमें ईडी जोड़ने से पहले जो लास्ट का जो लेटर होता है, फिर उसको आप क्या कीजिए, डबल कर दीजिए। जैसे एबेट है, एबीईटी, तो एबेट जो है इसको एबेटेड करना पड़ेगा, राइट, और एबेटेड, परमिट, परमिटेड, परमिटेड। आया बात समझ में। नेक्स्ट इसमें एक और रूल्स है कि अगर नोट में देखिएगा, अगर अंत में कि उस वर्ड्स के सिलेबल वाले वर्ड में दो सिलेबल हो और उस वर्ड के अंत में एक्स हो, तो एक्स का नियम जो है, सॉरी एक्स हो, तो उसके बावजूद भी ये रूल्स इसमें लागू नहीं हो रहा है, उसमें अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहां देखिएगा नेक्स्ट नोट में, अगर अंतिम सिलेबल अनस्ट्रेट, उस पर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया जा रहा हो, तो अधिकांश जो है इस केस में आप जो है लेटर को डबल नहीं कर सकते। जैसे ओपन है, तो ओपन सिंपल वे आप बोल रहे हैं ओपन द डोर, जैसे बोलते हैं ओपन द विंडो, इस टाइप के। तो इस वर्ड पे जो है अनस्ट्रेस्ड हो रहा है, स्ट्रेस नहीं किया जा रहा है, तो यहां इसको डबल नहीं किया जा सकता। ये रूल्स जो है ये इस पे लागू नहीं होने वाला। तो ओपन, 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 इंटर्ड, 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 ऐसे बोल सकते हैं। और आप ऐसे एक्सेप्शन में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब ले सकते हैं जिनके अंतिम लेटर्स को डबल करके उसमें ईडी सफिक्स जोड़ा जाता है, जबकि अंतिम वोवेल अनस्ट्रेस्ड रहता है। अनस्ट्रेस्ड कुछ ऐसे वर्ब्स होने के बावजूद भी, ठीक है, उसमें जो है आप अंतिम जो अंतिम जो लेटर्स जो है उसको आप डबल करके उसमें आप ईडी या ईडी जोड़ के उसको V2 और V3 बना सकते हैं। जैसे ट्रेवल है, तो ट्रेवल को ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल्ड कर सकते हैं। सिंगल, तो सिंगल, सिंगल, यानी ये वर्ड पे जो है ना स्ट्रेस नहीं किया जा रहा है उसके बावजूद भी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है, जैसे क्वारल होता है, तो